दोस्तों, अगर आप भी स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो मेरी तरह आप भी एक क्रिमिनल यानी कि अपराधी की श्रेणी में आते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, हम सब इस जुर्म को हर रोज़ बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं आपको हमारे इस अपराध के बारे में बताऊंगा और मॉडर्न एरा के कुछ ऐसे फैक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिन्होंने ना चाहते हुए भी हमें एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये एक मिनरल रिच कंट्री है। पूरी दुनिया के 60% कोबाल्ट का उत्पादन सिर्फ इसी देश में होता है, जिस कारण यहाँ की माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी फल फूल रही है। इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोबाल्ट एक एसेंशियल मिनरल है। इसी वजह से पूरी दुनिया में कोबाल्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कोबाल्ट माइनिंग इंडस्ट्री में खुलकर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये ज़्यादातर इलीगल माइनिंग कंपनीज हैं। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार कॉन्गो की कोबाल्ट इंडस्ट्री में लगभग 2,55,000 लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें 35,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है। बड़े स्तर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को अंजाम दे रही इस इंडस्ट्री को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने कई बार खोजबीन की है, जिसमें पाया गया कि इस उद्योग में काफ़ी संख्या में चाइल्ड लेबर तो मौजूद ही है, लेकिन जो वाकई के वर्कर्स हैं उनके साथ भी बंधुआ मजदूरों जैसा सलूक किया जाता है। उनसे कम पैसों पर ज़्यादा काम करवाया जाता है और किसी भी सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस कारण कई वर्कर्स की मृत्यु हो जाती है और उनमें ज़्यादातर बच्चे ही शामिल होते हैं। वर्ष 2019 में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके कारण 50 से ज़्यादा वर्कर एक इलीगल कोबाल्ट माइन में जमीन धंसने के कारण मर गए थे, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। आज तक उनकी डेड बॉडीज को खोजा नहीं जा सका है। तब से लेकर अब तक सैकड़ों बच्चे इन कठिन हालातों में काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं। अमेरिका के मीडिया आउटलेट द गार्डियंस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हो रही इस चाइल्ड लेबर को काम करवाने का सबसे अमानवीय और क्रूर तरीका बताया है। दोस्तों, इस क्राइम के लिए कॉन्गो के लोगों ने कई बड़ी टेक कंपनीज को जिम्मेदार बताया है और इन पर लॉसूट भी फाइल किए हैं, जिनमें डेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और टेस्ला जैसे कई नाम शामिल हैं। उन लोगों का मानना है कि इन सब कंपनियों को माइन इंडस्ट्री के इस क्राइम के बारे में पता है, लेकिन अपने फायदे के चलते वे लोकल माइन इंडस्ट्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। इसके बाद इन टेक कंपनियों ने इस क्राइम को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात की थी। इलोन मस्क ने अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में कोबाल्ट का कम यूज करने का लक्ष्य रखा था, मगर फिर भी धड़ल्ले से कॉन्गो में इलीगल कोबाल्ट माइनिंग जारी है, जिससे कई हजार बच्चे आज भी चाइल्ड लेबर के चंगुल में फंसे हैं। दोस्तों, इस समय आप जो भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, 80% चांस है कि उसमें यूज कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ही आया हो। इसीलिए जब भी हम कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो हम कॉन्गो से आ रही कोबाल्ट की डिमांड को बढ़ावा देते हैं और ना चाहते हुए भी उन हजारों बच्चों के गुनाहगार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।